नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, संसाधन। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। शब्दावली। पेटेंट। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, यह संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जल पीते हैं, घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। उसके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया हुए संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा है। इनमें से वस्तुओं का उपयोग कर आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए ये उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ का उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। उनका उपयोग इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्मा द्वारा बेचे जाते हैं, तब उन्हें आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। शब्दावली। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्रियाकलाप। अम्मा की सूची से उन संसाधनों का गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्य मूल्य नहीं है। अम्मा की सूची। सूती वस्त्र, लौह अयस्क, बुद्धि, औषधीय पेड़, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरंजन दृश्य, कृषि, भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहाना मौसम, संसाधन, परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्रों एवं परिवारों से स्नेह। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। दोनों लोग की आवश्यकताओं से संबंधित है और लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोग विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं अधिकार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन
के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झील, जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों से बहुत से प्राकृतिक निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीनीकरण वह संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, कुछ असीम है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा और वन लापरवाही से किया गया उनके उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीनीकरण प्रसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी समस्या है। अनवीनीकरण संसाधन वह संसाधन जिनका भंडारण सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता है। शब्दावली: संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध मात्रा है। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीनीकरण संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग कर उनके भंडारण को प्रभावित करता है। आओ कुछ करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप चारों ओर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता मूलतः वस्तुएं कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने की सहायता करती हैं। पढ़ें एवं मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्य उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ और संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क कुछ समय तक संसाधन नहीं होते जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं। मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण के समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। शब्दावली: सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। संसाधन संरक्षण: मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर तो छाया ही नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन की छाया की तलाश में घूम रहे थे। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें
नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सततपोषी विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण में अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह एक भिन्नता बना सकता है, क्योंकि ये सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सततपोषी विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करने हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग सततपोषी हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अभ्यास। निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? संसाधन संरक्षण क्या है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? सततपोषी विकास क्या है? सही निशान लगाएं। क्रियाकलाप। रैमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूख, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ये पंक्ति अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक है। कवि अब्दुल रहीम खाना खां द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार संसाधन और उसके संकेत कर रहा है? इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा? आओ खेलें।